भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में आज कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वय राधिका खेड़ा दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुई और उन्होंने कहा, जो भगवान राम का नहीं वह किसी का नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर वह लोग फैसला लेते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, यह दिखाता है कि कांग्रेस अब पतन की ओर है। वहीं अभिनेता शेखर सुमन ने मीडिया से कहा है कि मैं इसको राजनीति और अपने आप को राजनेता नहीं मानता हूँ, मैं अभिनेता ही रहूंगा, लेकिन हमारा एक सामाजिक दायित्व है। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी एक कांप रही हूं, जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं राम लल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का, जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी होती, और ये कि वही सोई जो राम रची राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूं कि इंसान जो है वो लफ्जों पे बहुत निर्भर करता है और लफ्जों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में, बोलने में फर्क होता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।